हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितुज़ लाइफ। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ क्योंकि बच्चों की हो गई थी छुट्टियाँ और होली भी थी। तो आज मेरे बच्चे का है बर्थडे, मेरे छोटे बेटे का बर्थडे है और उसकी विश थी कि मम्मा मेरा बर्थडे नानी के घर में करो, जिसमें ढोलक बजे और नानी की सारी फ्रेंड्स आएँ। मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि उनका फ्रेंड्स, उनका जो भी बर्थडे है वो किसी होटल में हो, लेकिन मेरे बच्चे की विश थी कि उसको पूरी ट्रेडिशनल तरीके से ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए और वैसे ही मेरा बर्थडे हो जैसे पहले मम्मा आपका होता था। तो मैंने पूरी कोशिश की उसका बर्थडे वैसे ही सेलिब्रेट करने की। मैं यहाँ चौक पूरन कर रही हूँ और चौक पूरन के बाद मेरे वहाँ धागा नापा जाता है, जैसे कि बचपन से यही रिवाज हमारे ससुराल में होता है और गुलगुला वगैरह बनता है। तो यहाँ पर 5 या 7 औरतों को बुलाकर सुबह मैंने टीका करवाया था और शाम के टाइम पे केक कटिंग हुई थी। तो यहाँ पर मम्मा की फ्रेंड्स आ चुकी थी और सब बारी बारी से नन्नू को टीका कर रहे थे और पैसे दे रही थी और नन्नू बहुत खुश था कि मम्मा आपका बर्थडे ऐसे ही होता था पहले। मैंने बोला हाँ, और यही बर्थडे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ कर उस चीज़ को जब एंजॉय करते हैं वो मज़ा होटल में नहीं होता। तो यहाँ पर आंटी लोग आकर टीका लगा रही थी और एक एक करके नन्नू अपने पैसों को काउंट कर रहा था और खुश हो रहा था और शाम का इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से मेरा केक कटेगा और हम बहुत मज़े करेंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके बर्थडे को उसकी अकॉर्डिंग जैसे वो चाह रहा है वैसे ही सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ पर आंटी आई हैं और वो टीका कर रही है, आप देखिए और एंजॉय करिए। और लड्डू बार बार बोल रहा है कि मेरे से मीठा अब नहीं खाया जा रहा है। और ये सब देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आ रही थी। पता है ऐसे ही होता था, इवन हम लोग तो कॉलेज में थे तब भी ऐसा होता था। हम अपनी फ्रेंड्स को घर पे ही बुलाते थे। अब क्या होता है, हम बाहर जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बट जब हम छोटे थे तो घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट होता था। हमारी ताई, चाची, दादी, नानी, कॉलोनी की सारी लेडीज़, आंटी लोग आती थी, ढोलक बजाती थी और उसमें जो भी गाने होते थे वो गाने गाए जाते थे और बहुत मज़ा आता था। वो टाइम बहुत अच्छा था और शायद मेरा बेटा उसी चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है और उस चीज़ को वो एंजॉय कर भी रहा है क्योंकि वो खुश था। तो फाइनली यहाँ पर नानी टीका करने, और नानी ने तो इतना ज़्यादा इनको कुछ कुछ सामान, पैसे, सब कुछ दिया है जिसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोला कि आंटी को ना थोड़े गाने गा लिए जाए, वैसे तो शाम को हम गाएंगे लेकिन चलिए आज भी कुछ गा ही लेते हैं। तो यहाँ पर सोहर वगैरह हमारे साइड होते हैं, आपको पता होगा। तो ये वही हो रहा था। हमने मॉर्निंग में जल्दी थी तो 5-7 गाने ही गा लिए थे और फिर शाम को हमने ढेर सारे गाने गाए थे क्योंकि दीदी और मेरी जेठानी, मतलब जो मेरी बड़ी दीदी भी हैं, और मैंने उनके साथ मिलकर बहुत सारे गाने गाए। और यहाँ पर मेरी कुक वगैरह सब आ गई थी और वो तैयारियाँ कर रही थी कि जल्दी जल्दी शाम के खाने की तैयारियाँ कर लेते। ये मेरे पापा की शॉप है जो खाली पड़ी थी, तो हमने इसी में सेलिब्रेट कर दिया था। और यहाँ पर मैं देखिए क्या कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि राशि आ गई है और वो यहाँ पर डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। तो दीदी और मेरी जेठानी आ गई हैं और ये गाने शुरू कर दी हैं। बाकी बाकी धीरे धीरे लोग आते जाएंगे। पापा बहुत खुश थे क्योंकि 7-8 साल के बाद यहाँ पर कुछ हो रहा था। घर में पापा लोगों की एज भी हो गई और कोई है भी नहीं, तो यहाँ पर कोई काम हो नहीं पाता है। इस वजह से बहुत सालों के बाद यहाँ पर कोई रौनक थी। इस वजह से पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो धीरे धीरे करके सारे लोग आ रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग भी शूट करती जा रही हूँ। हालांकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। ये है मेरे घर का मंदिर छोटा सा और ये है मेरा हॉल। राशि आ गई है, पापा भजन को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। हमने अपने हिसाब से नन्नू को पूरा परफेक्ट खुश करने की कोशिश की थी कि नन्नू अच्छे से खुश हो जाए, क्योंकि उनके पापा नहीं आ पाए थे। मैंने ही पूरी तैयारियां की और ये मेरी मंडली मेरे बच्चों की और ये मेरी छोटी छोटी बेटियां जो अब बड़ी हो गई, छोटी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने बचपन का बर्थडे याद है? ज़रूर याद होगा। अगर याद होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो टाइम बहुत ही प्यारा था जिसे हम बता भी नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने नन्नू का बर्थडे इस बार वहाँ करके इस चीज़ को एंजॉय किया। मौसी,
मम्मी, आंटी सारे लोग जब उन गानों को गा रहे थे जो हम बचपन में सुनते थे, उन्हें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे वो टाइम आ रहा था जिसका नन्नू को इंतज़ार था। नन्नू बहुत ज़्यादा खुश थे और गुस्सा भी हो रहे थे बीच में कि मम्मा मेरा बर्थडे तो आप कर नहीं रही हैं, बस ढोलक बजे जा रही है, गाने होते जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा अगर आपको पुराने तरीके से करना है तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा। तो हमने अपने हॉल में ही सबके बैठने की व्यवस्था कर दी थी और किचन में मेरी मेड मेरी हेल्पर काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए भजन बिल्कुल ज़ोरों शोरों पे हैं, गाने बिल्कुल ज़ोरों शोरों पे हैं। मम्मी भी बैठी हुई हैं और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और मैं सबकी वीडियो बना रही थी और टीके की भी तैयारी कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि हमारे वहाँ पुराने टाइम पे जैसे होता था मैंने पूरा वैसे ही किया था, टीका लगा के केक कटिंग की थी। तो यहाँ पर आ चुका है नन्नू का फेवरेट केक। नन्नू क्रिकेट का बहुत शौकीन है तो मैंने वैसा ही केक उसके लिए बनवाया था जो उसे पसंद है। यहाँ पर नानी ने टीका लगाया और नन्नू का फेवरेट गिफ्ट उसे दिया, फिर नाना लगाएंगे और नाना नानी ने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। तो बारी बारी से पापा बहुत खुश थे, बगल में मेरी बड़ी मम्मी भी बैठी हुई हैं। इतना अच्छा लगता है ना सबसे मिलके। मुझे सच में इस बार नन्नू का बर्थडे बहुत अच्छा लगा। हाँ ये ज़रूर है कि हम थोड़ा थक जाते हैं क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत सारे लोग होते थे, हालांकि इस बार भी मेरी सबने बहुत हेल्प की तो अच्छे से बर्थडे हो पाया। मेरे अकेले बस का तो नहीं था, सबने मिल के किया तो इजीली सारी चीज़ें हो गई। बट होटल में क्या होता है, आप जाओ खाओ, रेस्टोरेंट में जाओ खाओ और चले आओ। तो यहाँ पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन इसका मज़ा बिल्कुल अलग होता है, कुछ अलग एक्सपीरियंस और बहुत मज़ा आता है। आप कभी ऐसे करके देखिएगा, बहुत ही अलग सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट लग चुकी है और बारी बारी से लोग खाना खाने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों को ही बैठाया था क्योंकि बच्चे बहुत थक चुके थे और उन्हें भूख लगी थी। यहाँ पर दीदी, मेरी दोनों भाभियाँ, मेरी सिस्टर और मेरी जेठानी और मेरी राशि और हनी, बहुत मैं किस किस का नाम लूँ, सबकी हेल्प की वजह से ये बर्थडे बहुत आसानी से हो पाया क्योंकि एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। यहाँ मेरे दोनों भाई हैं जो खा रहे हैं और हम लोग भी बहुत भूखे थे बट हमें थोड़ा सा वेट करना था। मेरी चाचा हैं क्योंकि सबको पता है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और ये फाइनली रात के 2 बजे की वीडियो है क्योंकि अब नन्नू से रहा नहीं जा रहा था और वो अपने गिफ्ट खोल के पूरा खुश हो रहा था। ये उसकी नानी ने दिया हुआ है और बाकी कैश भी नन्नू को बहुत मिला है तो नन्नू बहुत खुश हो रहा था। मैंने भी उसे गिफ्ट्स दिए हैं, जो भी उसे गिफ्ट्स मिले उसने फटाफट बैग में रखा, मम्मा ये सारे मैं लखनऊ लेके चलूँगा। और उसके बाद हम बहुत भूखे हो चुके थे और हमारी भी भारी आ रही थी खाना खाने की, लेकिन नन्नू के गिफ्ट नहीं ख़त्म हो रहे थे। और ये नन्नू के पैसे जो नन्नू ने बड़े संभाल के अपने पास रखे थे और एक भी हमें नहीं दी। अब किसने क्या दिया है ये आपको पता होगा। यहाँ नन्नू अपनी काउंटिंग में लगे हुए हैं जो उनकी मौसी ने दिए हैं और ये मॉर्निंग का टाइम है, हम अपने डेकोरेशंस को हटा रहे हैं और फिर से वैसे ही रख रहे हैं और हंस रहे हैं कि नहीं हमारे पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। दीदी ने बोला इसको अच्छे से हम रख देंगे, नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग में हमने वही खाना खाया जो रात में हमारे वहाँ बचा हुआ था। मैंने इसकी रील भी डाली है कि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है। तो कैसा लगा हमारा बर्थडे व्लॉग? आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक फॉर वॉचिंग।